हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। हम उम्मीद करते हैं कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। और आज के वीडियो चलाने से पहले और आज का वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको ये समझाने का प्रयास करूंगा कि आप अपने सामने बुक और पेन कॉपी के साथ इस लेक्चर को या हमारा कोई भी लेक्चर हो उसको देखने का प्रयास करिए, ठीक है। तो कल के लेक्चर में हमने पढ़ा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के बारे में कि इलेक्ट्रोस्टैटिक क्या है। तो हमने बताया था कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फिजिक्स का एक ऐसा ब्रांच है, कैसा ब्रांच है जिसमें चार्ज किस कंडीशन में रहता है, रेस्ट की कंडीशन में रहता है। उसके बाद हमने चार्ज के बारे में पढ़ा कि चार्ज एक फंडामेंटल प्रॉपर्टी ऑफ मैटर है। इससे पहले हमने ये पढ़ा कि अगर चार्ज की वेलोसिटी 0 है तो वो केवल और केवल इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा। अगर उस चार्ज की वेलोसिटी कांस्टेंट है तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ साथ मैग्नेटिक फील्ड भी प्रोड्यूस करेगा। और हमने ये भी बताया कि अगर ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं है तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव वो करेगा, प्रोड्यूस करेगा। उसके आगे हम लोग आज का लेक्चर शुरू करते हैं। आज के लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे केवल और केवल प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज के बारे में कि चार्ज की क्या क्या प्रॉपर्टी है उसके बारे में हमें बताइए। तो आज का हमारा पहला लेक्चर क्या हुआ, टॉपिक प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज। अब किसी बच्चे के दिमाग में आया कि सर हमें आप चार्ज की प्रॉपर्टी बता दीजिए। एक बार थोड़ा हम अपने वीडियो की क्वालिटी को चेक कर लेते हैं, उसके बाद हम आपको समझाने का प्रयास करते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज को। एक बार चेक कर लेते हैं, ठीक है। ठीक है, हमारा वीडियो ठीक चल रहा है। अभी हमारा बोतल थोड़ा ले लेते हैं, पानी पी ले। अभी हमारा वीडियो ठीक है, ठीक है। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं एक नए और उमंग और जोश के साथ प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज के बारे में। किसके बारे में? प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज के बारे में। अगर हम लोग चार्ज की प्रॉपर्टी की बात करें तो इसमें पहला कॉन्सेप्ट आता है कि सर आपने तो बताया था चार्ज ये फंडामेंटल प्रॉपर्टी ऑफ मैटर, ये उसका डिफिनेशन हुआ। अगर हम प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज की बात करें तो इसमें पहला जो कंसेप्ट आता है वो होता है टाइप्स ऑफ चार्ज। सर हमें चार्ज के टाइप्स के बारे में बताइए कि चार्ज के कितने टाइप्स होते हैं। अगर हम लोग बात करें टाइप्स की बात, इसके बाद टाइप्स की बात कि टाइप्स ऑफ चार्ज। और हम चार्ज के टाइप्स की बात करें जिसमें पहला होता है पॉजिटिव चार्ज। क्या होता है? पॉजिटिव चार्ज। दूसरा जो होता है वो होता है हमारा नेगेटिव चार्ज। क्या होता है? नेगेटिव चार्ज। अगर हम लोग पहली प्रॉपर्टी की बात करें तो चार्ज हमें दो प्रकार के मिलते हैं, जिसमें पहला होता है पॉजिटिव चार्ज और दूसरा होता है नेगेटिव चार्ज। दीज आर द टू टाइप्स ऑफ चार्ज, पॉजिटिव चार्ज और दूसरा होता है नेगेटिव चार्ज। क्या होता है? नेगेटिव चार्ज। तो ये रहा टाइप्स ऑफ चार्ज। अब कोई पूछेगा कि सर आपने तो कल बताया था कि ये स्केलर क्वांटिटी है। हमने कहा हाँ जी ये स्केलर क्वांटिटी है। तो उस बच्चे के मन में प्रश्न आया, कहा सर, हमने कहा हाँ जी पूछिए, चार्ज को कैसे जोड़ा जाए? जब स्केलर है तो इसके पास केवल और केवल मैग्नीट्यूड होगा, तो इसके मैग्नीट्यूड को कैसे जोड़ा जाए सर हमें ये बताइए। तो हमने कहा कि जिस तरह से आप अलजेब्रिक सम करते हैं, जैसे 1 मीटर, 2 मीटर, 3 मीटर, 4 मीटर, ऐसे जोड़ के आप लोग करते हैं तो मान के चलते हैं कि जोड़ने के बाद 10 मीटर आता है। सेम उसी तरह से हम लोग चार्ज को भी ऐड करते हैं, जैसे कि 1 माइक्रोकूलम, चाहे 2 कूलम, 3 कूलम, 4 कूलम, 5 कूलम, ऐसे करके हम लोग इनफाइनाइट तक जोड़ते हैं। तो इस तरह से हमारे दिमाग में प्रश्न उठा, क्या क्या सर
चार्ज को हम लोग अलजेब्रिकली सम कर सकते हैं, चार्ज को हम लोग क्या कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं। चार्ज एक एडिटिव होता है जिसको हम लोग अलजेब्रिक सम कर सकते हैं। तो क्या लिख सकते हैं, दूसरा पॉइंट हमारा क्या हुआ, दूसरा हमारा पॉइंट क्या हुआ कि चार्ज इज एडेड बाय, क्या कहा हमने कि चार्ज इज एडेड बाय अलजेब्रिकली। चार्ज को हम लोग अलजेब्रिकली क्या कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं। चार्ज इज एडेड बाय अलजेब्रिकली सम, अगर लिखना चाहिए तो क्या लिख सकते हैं, अलजेब्रिकली सम। यानी हम लोग चार्ज को अलजेब्रिकली क्या कर सकते हैं, सम कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए 1 कूलम प्लस 2 कूलम प्लस 3 कूलम माइनस 4 कूलम प्लस 5 कूलम। ऐसे कर करके हम लोग चार्ज को क्या कर सकते हैं, एडिटिव कर सकते हैं, यानी कि अलजेब्रिकली सम कर सकते हैं चार्ज का। चार्ज स्केलर क्वांटिटी है तो चार्ज को आप लोग केवल जोड़ सकते हैं, क्योंकि उसके पास केवल और केवल मैग्नीट्यूड होता है। क्या होता है, मैग्नीट्यूड होता है। तो ये 2 प्रॉपर्टी हुई, इन 2 प्रॉपर्टी को आप लोग नोट कर लीजिए। फिर हम आपको तीसरी प्रॉपर्टी बताने का प्रयास करते हैं। नोट कर लीजिए, वीडियो को पॉज करके नोट कर लिए, नोट कर लीजिए, ठीक है। वीडियो को पॉज करके नोट कर लीजिए। अगर हम प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज की तीसरी प्रॉपर्टी देखें, प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज में अगर हम चार्ज की तीसरी प्रॉपर्टी को देखें तो वो क्या कहता है। तीसरी प्रॉपर्टी के बारे में देखिए। अगर हमने कहा कि एक हमारा पॉजिटिव चार्ज है और इधर भी हमारा एक क्या है, पॉजिटिव चार्ज है। हमने कहा कि हमने 2 पॉजिटिव चार्ज को लिया। क्या लिया हमने, ये हमारे पास मान लेते हैं 2 पॉजिटिव चार्ज है। ये दोनों के दोनों पॉजिटिव चार्ज कैसे है, पहला जो चार्ज है ये भी पॉजिटिव, दूसरा चार्ज जो है ये भी पॉजिटिव। तो किसी ने कहा हाँ सर, तो क्या बात है, दोनों पॉजिटिव है। तो हमने कहा अरे बहुत बहुत बड़ी बात है, दोनों चार्ज सेम नेचर के हैं। एक चार्ज पे पॉजिटिव है तो दूसरे चार्ज पे भी कैसा चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज है। तो यहां से कंसेप्ट मिला कि अगर दोनों सेम नेचर के हैं तो दोनों के बीच क्या होगा, रिपल्सन होगा। दोनों के बीच क्या होगा, रिपल्सन होगा। अगर ये दोनों चार्ज सेम नेचर के हैं, यानी कि दोनों लाइक चार्ज है, एक जैसे हैं, उन दोनों पे सेम चार्ज है, तो क्या करेंगे, एक दूसरे चार्ज को रिपेल करेंगे, ये एक दूसरे से दूर भागेंगे, एक दूसरे से दूर जाएंगे। इनके बीच कभी मिलाप नहीं होगा, कभी एक दूसरे को मिलाप नहीं कर सकते, ये हमेशा एक दूसरे क्या होंगे, दूर जाएंगे। अगर सेम नेचर के हैं तो दोनों एक दूसरे से दूर जाएंगे। तो किसी ने पूछा कि सर अगर एक पॉजिटिव हो और एक निगेटिव तब क्या होगा। कहा आपने तो बड़ा अच्छा सवाल पूछा कि एक पॉजिटिव हो और एक निगेटिव हो तब क्या देखने को मिलेगा। हमने कहा हाँ जी, अगर एक पॉजिटिव हो और दूसरा निगेटिव हो तब क्या देखने को मिलेगा। देखिए, अगर एक पॉजिटिव हो एक निगेटिव चार्ज हो तो दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। क्या करेंगे, एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। सेम थे तो रिपेल कर रहे थे, एक दूसरे से दूर जा रहे थे। एक इधर जा रहा था तो एक इधर जा रहा था, यानी एक दूसरे से कभी नैन मटक्का नहीं कर रहे थे। ये एक दूसरे से क्या हो रहे थे, दूर जा रहे थे। लेकिन जैसे ही दोनों का नेचर अलग हुआ,
एक का नेचर पॉजिटिव हुआ, एक का नेचर नेगेटिव हुआ, तो दोनों एक दूसरे के साथ क्या कर रहे थे, अट्रैक्शन का कर रहे थे, अट्रैक्ट हो रहे थे, दोनों के बीच टकराव, वो एक दूसरे को खींचने का प्रयास कर रहे। कहा हाँ जी, एक पे पॉजिटिव एक पे नेगेटिव। अब किसी के दिमाग में ये सवाल उठा कि सर अगर दोनों चार्ज नेगेटिव हों, सर अगर दोनों चार्ज नेगेटिव हो तब हमें क्या देखने को मिलेगा। हमने कहा हाँ जी, ये भी देख लीजिए, अगर दोनों चार्ज नेगेटिव हों तो ये एक दूसरे को रिपेल करेंगे, क्योंकि हमने पहले ही बताया कि जब एक चार्ज पॉजिटिव हो और एक चार्ज नेगेटिव हो तो एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, और जब एक चार्ज नेगेटिव हो और दूसरा चार्ज भी नेगेटिव हो, यानी दोनों चार्ज की साइन क्या हो, सेम हो, अगर दोनों पे चार्ज सेम हो तो एक दूसरे से क्या भागेंगे, दूर जाएंगे, यानी सेम चार्ज वाले एक दूसरे से क्या जाएंगे, दूर जाएंगे। ये दोनों नेगेटिव थे। और किसी के मन में सवाल पूछा, सर, हमने कहा हाँ सर, ये सवाल पूछूं?